Okay. Now, students, be attentive for your attendance. Okay. Muhammad Arslan Khan. Muhammad Arslan Khan is absent. HCM. BS मैम HCM. हमारी क्लास ही नहीं है। जी क्या? मैम हमारी क्लास में नहीं है। मोहम्मद अरसलान खान 200,489 स्टूडेंट ही अपडेटेड लिस्ट है, इसके अंदर नाम आया हुआ है स्टूडेंट का। चलें खैर मैं बोल दिया करूंगी। सुंबल मजीद ओके। समराइज हार प्रेजेंट मैम। सैयद सनान अली प्रेजेंट मैम। सईदा नुमेरा प्रेजेंट मैम। आसिया इखलाक प्रेजेंट मैम। युसरा नईम प्रेजेंट। जिया इस्लाम प्रेजेंट मैम। कैफुल अरा ठीक है। मलाइका मुश्ताक प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाजिल मलाइका अभी ज्वाइन कर रहा है मैम, उसका नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा जी देखते हैं वो जिस वक्त आएंगे। मोहम्मद शाजिल का मैंने अभी नहीं लगाया। मलाइका जैदी प्रेजेंट मैम। अफसा सुहेल प्रेजेंट मैम। नबीहा शराजी युसरा रफीक रीबा सुहेल प्रेजेंट मैम। युसरा इज प्रेजेंट ओके। रीबा सुहेल प्रेजेंट मैम। हबीब प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुहेब मोहम्मद अमीक प्रेजेंट। जी प्रेजेंट मैम। एक मिनट। मोहम्मद अमीक इज प्रेजेंट यस मैम। ओके। सबाहत वकार प्रेजेंट मैम। माहीन मुनव्वर प्रेजेंट मैम। एमन वसीम प्रेजेंट मैम। रहा बिन आसिफ इंतखाब आलम प्रेजेंट मैम। बिस्मा राशिद प्रेजेंट मैम। हादिया नदीम प्रेजेंट मैम। हैदर नुमान Present, ma'am. तलहा बिन आसिफ एंड मोहम्मद सुहेब फयाज और मोहम्मद शाजिल जी जी। अभी एक स्टूडेंट आया है एक डिफरेंट नेम के साथ और मैं उसको यकीनन एडमिट नहीं करूंगी। ठीक है। वीवो 1906 के नेम से। खैर अच्छा जी अब है कि मुबर्रा कैफल भी नहीं है। चलें ठीक है स्टूडेंट। ओके जी अब हम बात करते हैं स्टूडेंट। मैं जरा इसके बारे में जरा एक ले लूं इंफॉर्मेशन ताकि आपका लेक्चर जो है वो देखें। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे से आएंगे उनको हम उन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी अब जरा यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके ये है हमारा आज का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 7 है। आज मैंने आपका बेसिकली तौर पर जो है लेना था। ये स्टूडेंट आप लोग ना अब बिल्कुल उसी हिसाब से नहीं एंटर हो सकेंगे जिस। अच्छा जी अब मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आप जो है उसमें आप लोग इस तरह नहीं आ सकते कि फॉर एग्जांपल आज आपका था क्विज। ठीक है वो वेडनेसडे को रखा गया था और आज थर्सडे है। आज स्टूडेंट क्या डे है? एक मिनट। आज 24 है वेडनेसडे है जी। आपकी क्लास मैम वेडनेसडे शाजिल और कह रहा है उसे ऐड कर लें। अच्छा जी मेरी बात सुने। वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी क्लास होती है ना? यस मैम। ठीक है कल की क्लास भी। अच्छा ठीक है तो वो टेस्ट जो है वो आपका कल वाली क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ओके मैम। अच्छा जी ठीक है। 1.345 का टेस्ट जो है वो कल वाली क्लास में जी। ये कौन सा स्टूडेंट है? सुहेब प्रेजेंट मैम जी यही है ना स्टूडेंट? यस मैम शाजिल कह रहा है उसे ऐड इंटर कर लें। स्टूडेंट शाजिल जो है उसका नाम तो है ही नहीं है। शाजिल के नाम से तो नहीं है कोई स्टूडेंट आया हुआ।
मैम असल में वो घर गया हुआ तो वो अपने आईडी से नहीं कर रहा मैम ज्वाइन। तो इसीलिए आपको पता है ना लास्ट टाइम स्टूडेंट डिफरेंट आईडी से क्या हुआ था। यस मैम। तो मैं मैम इस तरह लेकिन किस नाम वो से वो नहीं आ है रहा मैम। है। मैम एक मिनट मैं पूछता हूँ। अच्छा यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, कल वाली क्लास जो है टुमारो आई विल टेक द क्विज ऑफ द एक्सरसाइज 1.3, 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट है। जी स्टूडेंट, जी इसके अलावा जो है ये मैंने सीआर जो है दोनों सीआरस को मैसेज कर दिए हैं। आप अपनी क्लास को इन्फॉर्म कर दें कि आप लोगों को जो है मैं टुमारो आई विल टेक द क्विज। अच्छा जी, जी स्टूडेंट, अब मैं आपसे बात कर रही थी कि क्विज जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी। अच्छा, और लेक्चर जो 6 था उससे रिलेटेड ही हम बात करते हैं। जी मैं अभी तक किसी स्टूडेंट के वेट में थी कि ये अभी डिस्कशन करेगा स्टूडेंट। अच्छा, जी मैम मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उसे मैसेज किया है। अच्छा जी, खैर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, डिटरमिनिंग द इक्वेशंस है, अ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशंस है इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स है, और एडिशनल एप्लीकेशंस है। अच्छा, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम अभी तक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर थे। अच्छा जी, नबीहा शराजी जी स्टूडेंट, ये मुझे बताइएगा ये कौन जी, आपने मुझे पता करके बताया है कि सुहेब मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, ये मलाइका आप जो है आप अपने आप को दोबारा से कर लें, रीज्वाइन कर लें, ताकि आपको वॉइस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, आगे मैं आपसे बात कर रही थी ग्राफिकली तौर पर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और ये सारी सिचुएशंस। अच्छा, हमने जो है इस तरह से किया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने सिंपल एक्सरसाइज को जो है ज्यादातर डिस्कशन में, एग्जांपल भी उसकी की थी, ज्यादातर ये एक्सरसाइज है एंड पे उसके हमने डिस्कशन में लेकर आए थे कि कौन सी चीजें जो है लीनियर होती हैं और कौन सी जो है वो नॉन लीनियर होती हैं, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियरिटी के बारे में कि अगर आपके पास जो है जी, अब ये है शाजिल है, ठहरे एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा तो अभी मैं आपको यही बता रही थी स्टूडेंट कि वो सिचुएशंस ऐसी कंडीशंस में जो कि 1 हो या वो लीनियर होंगी, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए या लेस देन 1 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो अगर ऐसे पावर्स में आ जाए तो फिर वो चीजें हमारे पास नॉन लीनियरिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे कनेक्टिविटी उसी को क्वेश्चंस के बारे में हम जरा से डिस्कशन करते हैं। लीनियर इक्वेशंस है मोर देन 2 वेरिएबल्स के बारे में है कि वो कैसे आप उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से जी आप एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की बात है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर द 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर ये मैथमेटिकल जो आपके पास मॉडलिंग की इक्वेशन है ये कैसे जनरेट कैसे होती है, ठीक है। A company manufacture the 2 different productions है coming week 120 hours है of labor are available for manufacturing the 2 product hours can be allocated for the production of either product, ठीक है।
यानी हर बारे में, हर चीज के बारे में स्टूडेंट एक ना एक कंडीशन बनाई जाती है, एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। वहां से आप फायदा, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, आप अपना बजट निकालते हैं कि क्या चीज कैसे आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक 5 मरले का हाउस है, अगर एक 5 मरले का हाउस है, घर है, उसके अंदर बिजली का या फिर उसका रेंट है या और चीजें जो हैं वो उसकी कम यूज होंगी एज कम्पेयर टू 10 मरला के हाउस अगर आ जाता है, उससे डबल क्वांटिटी का अगर हाउस आ जाता है लैंड में, तो वो उसके अंदर डबल चीजों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फैमिली टू फैमिली वेरी करता है कि अगर कम मेंबर्स हैं तो उसके ऊपर कितने बजट में रह सकते हैं, ज्यादा मेंबर्स हैं तो उनको स्पेस भी ज्यादा चाहिए और सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके लिए एक मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में अगर एक कंपनी है, ठीक है, अब वो जो कंपनी है वो सारी चीजें नहीं जनरेट कर सकती कि अगर आप उसको कहते हैं इन्फिनिटी तक जनरेट करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास एक स्पेसिफिक लिमिटेड लैंड है, ठीक है, कि वो उसी लैंड के अंदर रहते हुए उसने जो है चीजों को करना है। अच्छा, तो अब अगर फर्ज करें दो प्रोडक्ट्स अगर वो बना रही है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्नीचर शॉप हो सकती है, तो फर्नीचर की अगर वहां पे मेकिंग हो रही है, तो अगर चेयर 2 प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता है कि चेयर और टेबल, ठीक है। तो अब एक तो बात ये क्या कही जा सकती है, 3-4 तरह की चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले तो हम उससे डिस्कशन करेंगे कि एक चेयर में कितना टाइम लगता है, तो वो बता देगा कि भाई 4 आवर्स लगते हैं एक चेयर को बनाने में। फिर हम उससे पूछते हैं कि टेबल कितने में बन जाएगा, तो वो कह देता है कि टेबल जो है वो 3 आवर्स में बन जाता है, ठीक है। फिर हम उसको कहेंगे कि इतने दिन के अंदर, इतने टाइम के अंदर हमें इतनी टेबल और चेयर्स बना दो, ठीक है। तो वो उसके ऊपर एस्टिमेशन लगा के देखेगा कि मैं एक चेयर जो है वो 4 आवर्स में बना पाता हूँ और एक टेबल जो है वो मैं इतने आवर्स में बना पाता हूँ। तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करेगा और सोचेगा कि ये मैं काम अपने टाइम लिमिटेड के अंदर कर लूंगा या नहीं। अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम उसको कह देते हैं कि भाई हमें 40 चेयर्स चाहिए, 10 टेबल्स चाहिए, मतलब एक टेबल के साथ 4 चेयर्स होती हैं, ये 6 चेयर्स हो जाती हैं अगर फर्ज करें। तो हम उसके ऊपर इस तरह से ऑर्डर लगा देते हैं, टाइम की हम लिमिटेशन नहीं लगाते, ठीक है। फिर तो वो फ्री और रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर वो ये कहता है, अगर हम उसे शॉर्ट टाइम दे देते हैं, हम ये कहते हैं बस 2 दिनों के अंदर तैयार करके दो ये सारी चीजें, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा कि लेबर डबल कर देगा। लेकिन लेबर भी ज्यादा करने के बावजूद भी वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उसने जो टेबल और चेयर को बनाना है, उसको बनाने के लिए जो जगह है वो उसके पास फिक्स्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर उसके पास कोई मशीनरी वाली चीजें हैं, मे बी कोई बुटीक है, ठीक है, तो हम उसको ऑर्डर कर देते हैं कि भाई आप इतने शर्ट और इतने ट्राउजर जो है उनकी सिलाई कर दें। तो वो उसके ऊपर अपनी मशीनरी को, अपनी लेबर को, अपनी फिक्स जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए हमें बताएगा कि मे बी अगर एक शर्ट के ऊपर अगर उसके 3 आवर्स लग रहे हैं और ट्राउजर पे उसके 2 आवर्स लग रहे हैं, और मशीन कितनी है उसके पास, मशीनरी कितनी है, ठीक है, और उसके मुताबिक वो डिसाइड करके बताएगा, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 2 लाख जो है वो 3 दिन के अंदर तैयार कर दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। इन सारी सिचुएशंस को बनाते हुए एक मैथमेटिकली इक्वेशंस को जनरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, कि उसके दो चीजें प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के अंदर बन रही हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसको ऑर्डर आया है कमिंग वीक का 120 आवर्स, ठीक है। उसके अंदर उसे कहा गया है कि 120 घंटे है उसके पास, कि उसके पास ऑर्डर आया है कि इस वीक के अंदर यानी 120 आवर्स में ऑफ लेबर आर अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द 2 प्रोडक्ट्स, hours can be allocated for production of either product. In addition, उसे बात बताइए कि since generate a good profit, management is interested in using all 120 hours during जो भी है टाइम है इसका, each unit produced of product A requires 3 hours. उसने कहा कि एक प्रोडक्ट जो है ए प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अंदर 3 घंटे लगते हैं, और जो प्रोडक्ट नंबर बी है उसमें 2.5 आवर्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस हो गया होगा, आपके अपने बुक से देख लेना है। एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी जो है 2.5 आवर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ए में 3 घंटे लग रहे हैं और प्रोडक्ट बी में 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स लग रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है डिफाइन एन इक्वेशन विच स्टेट्स दैट टोटल वर्क आवर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए एंड वाई, यहाँ पे एक वर्ड एक्स लिखा हुआ है कि एक्स जो है उसको डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ए के साथ, एंड वाई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, जो प्रोडक्ट बी है उसको आप वाई से डिनोट कर दें, तो इक्वल होना चाहिए 120, ठीक है। आप जरा यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगी इसकी,
कि इक्वेशन ए 3x + 4y, ठीक है, प्रोडक्ट ए जो है उसका एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए। अब x का मतलब है कि जितना ऑर्डर आ जाए, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। मींस अगर मुझे प्रोडक्ट ए का कहा जाता है कि 10 बनाएं, तो इसका मतलब है कि मैं फौरी तौर पे एस्टिमेशन लगाऊंगी कि एक प्रोडक्ट में 3 घंटे बन रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स में 30 आवर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लस है दूसरी प्रोडक्ट जो है वो जो y को डिनोट कर रही है वो है प्रोडक्ट b, वो 2.5 आवर के साथ है, तो 2.5y, ठीक है। दोनों को आपने ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 120, टाइम लिमिट जो है वो 120 आवर है, ठीक है। अब 120 आवर है, इसका मतलब है कि उसने कहा है कि किस तरह से काम किया जाए, जैसे कि 120 आवर्स है ना, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर पे अभी आपको शो करके दिखा देती हूँ कि 120 जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट 120 है, डिवाइड किया मैंने इसे, वीक में 5 डेज यूजुअली तौर पर होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इसका मतलब है 24, इसका मतलब है 24 घंटे काम करना है दिन रात, ठीक है। अगर 6 है तो फिर मेरा ख्याल है 20 आवर्स हो गए, मतलब उसने 7 दिनों का टाइम दिया है, उसके अंदर कुछ छुट्टियां करनी है जिस हिसाब से भी उनको पता चल गया है कि हमने इस दिन रात इसके ऊपर काम करना है। अगर 5 दिन है तो दिन रात काम करेंगे, अगर 6 दिन है तो फिर इसका मतलब है कि एक दिन में 20 घंटे, 4 घंटे आराम कर सकते हैं। इसी तरह 7 डेज में अगर उसे ले जाएं तो इस तरह। तो अब उसमें ये चीज कही गई है कि डिफाइन एन इक्वेशन विच states that the total work hours used for the productions product A as x and y units of product B equal 120, ठीक है। तो हमने जो एक यूनिट को बनाने का टाइम है वो 7 मल्टीप्लाई करना है, और ये कितने वो यूनिट देगा वो x है, ठीक है। हमें नहीं उसके बारे में पता, हम एस्टिमेशन लगा के बताते हैं, प्लस 2.5, और जो दूसरी प्रोडक्शन है वो y है, ठीक है, इज इक्वल टू 120, 3x + 2.5 इज y इज इक्वल टू 120, ठीक है। सेकेंड है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब पहले तो आपने ये वाली क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर ली होगी स्टूडेंट, इसके बारे में जरा सा मैं नीचे बता दूं कि कैसे डिस्कशन की गई है, ताकि आप अच्छा जी, साथ ही 1 मिनट जरा क्वेश्चन भी देख लें, जरा दोबारा से पढ़ लूं मैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको समझ आएगी। Production possibilities है, a company manufactures the 2 different products coming week, 120 hours of labor are available for manufacturing the 2 products. Hours can be allocated for production of either product. In addition, since both generate a good profit, management is interested in using all 120 hours during जो भी टाइम पीरियड है। each unit produced of product A requires 3 hours, हर each unit, ठीक है, हर एक यूनिट जो है ए प्रोडक्ट का तैयार करने में 3 आवर्स लगते हैं, एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी जो है वो 2.5 आवर्स लगते हैं, एक यूनिट वाई का जो है, बी का जो है उसको तैयार करने में। डिफाइन एन इक्वेशन विच स्टेट्स दैट द टोटल वर्क, इसके उसने कहा कि मैथमेटिकली इक्वेशन बनाकर दिखाएं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि we can define our variable as follows, x is equal to number of units produced of product A। प्रोडक्ट ए के कितनी क्वांटिटी बनानी है, वो बार बार वो लाइन लिखने के हम उसे स्मॉल एक्स से डिनोट कर देते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट बी जो है उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं। द डिजायर इक्वेशन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ये है कि 120 आवर्स के अंदर अंदर बनना चाहिए। टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्ट्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और उनको प्लस कर दें तो वो इक्वल होना चाहिए 120 के। तो हमने ये कहा कि total hours used in producing the product A plus total hours using in producing the product B is equal to 120। तो ये एक पर टाइम हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस पर टाइम जो y का है वो एक बनाने का 2.5y इज इक्वल टू 120 कर दिया, ठीक है। ये तो इसकी इक्वेशन बनी, ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन, ठीक। अब ए एक्स का मतलब है कि प्रोडक्ट ए कितनी बन रही है, और वाई का मतलब है प्रोडक्ट बी कितनी बन रही है, ठीक है। अगर वो हमें फिक्स कर देता है कि भी मुझे वाई जो है प्रोडक्ट बी जो है वो इतनी चाहिए, मतलब चेयर्स जो है वो मुझे 5 चाहिए, टेबल आप जितने मर्जी बना दें, यानी हमें 120 घंटे दे दिए गए हैं, उसके अंदर हमें प्रोडक्ट बी का फिक्स कर दे या वो प्रोडक्ट ए का फिक्स कर दे, तो हम फिर उसे बताएंगे। यानी अगर वो कह देता है कि वाई जो है वो 10 है बस आप बना सकते हैं, ठीक है, तो हम फिर उसे बताएंगे कि आप एक्स के लिए कितना टाइम बचा है, कि कितने एक्स के कितने यूनिट, एक्स की कितनी तादाद तैयार होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें आप बी के पार्ट के तरफ, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए के कितने प्रोडक्ट तैयार होंगे कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी आर, कि बी जो है, जो वाई है वो 30 होना चाहिए लाजमी, जो बाकी टाइम बचे 120 घंटे में उसमें प्रोडक्ट ए कितनी बनेंगी। तो हमने कहा कि ठीक है, वाई की आपने फिक्स कर दिया कि ये वाई जो है वो तो 30 होने ही चाहिए कमरे में, ठीक है, रूम में, टेबल चेयर्स में, ठीक है, हॉल के अंदर। तो हमें ये हुआ इफ 30 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बी आर प्रोड्यूस्ड देन y इज इक्वल टू 30 है। इक्वेशन हमने लिखी 3x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 120, y की जगह पे आपने पुट कर दिया 30, ठीक है। 2.5 को मल्टीप्लाई मैंने किया 30 के साथ, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिस हैं, वो आप खुद से करेंगे स्टूडेंट। 2.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो रिजल्ट आता है आपके पास 75। फिर वो जो 75 है ना, उसे 120 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 पॉजिटिव के साथ आएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ कि ये आ जाता है 3x प्लस 75 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो जिस वक्त ये चीज इस तरह से आपके पास आ जाती है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 75, ठीक है। पॉजिटिव 75 उधर चला गया, तो मेरे पास -45 था ना, वो मैंने -120 कर दिया था ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज पॉजिटिव में आ जाएगी। 3x इज इक्वल टू 45, फिर 3 से दोनों साइडों से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 15। तो ये एक आपके पास पेयर तैयार हो जाता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स आपने कह दिया अभी 30 हो, तो नंबर ऑफ चेयर्स 15 तैयार होंगे। 10-1, ये मैंने टेबल चेयर अपनी तरफ से प्रोडक्ट ले लिया है आपको समझाने के लिए। शकूर एंटर्ड, जी कौन है भाई ये शकूर? अच्छा मेरी बात सुने स्टूडेंट, अब जी शकूर आया है, पहले वो वीवो था, तो ऐसी सिचुएशंस में मैंने अब तो ऐसे स्टूडेंट को ऐड ही नहीं कर सकती। अच्छा खैर, ये आपके पास x इज इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा अब 15 है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ए जो उसने बी का है 30 मस्ट होनी चाहिए, तो हमने अब उसको कहा, जो कंपनी है वो कहेगी कि आपके पास जो प्रोडक्ट ए है ना वो 15 तैयार होंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उन्होंने अपने टाइम के एस्टिमेशन से किया। 10 वन पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन नंबर 2.5, इक्वेशन नंबर 2.5 यही आपकी इक्वेशन है, ठीक है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग थी। इज 15 30, यानी x है 15 और y है 30। In other words, one combination of the two products which will fully utilize the 120 hours is 15 units of product A and 30 units of the product B। ये इसने उसको वर्डिंग में बता दिया, ठीक है। अच्छा अब है सी पार्ट की तरफ आते हैं हम, कि सी पार्ट में उसने क्या कहा है। बी पार्ट में तो उसने एक स्पेशल अमाउंट कह दी थी कि बी वाई की प्रोडक्ट बी की इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अब सी पार्ट में वो क्या बात पूछता है, हाँ जी, होपफुली कि आपको सारी समझ तो आ गई है। यहाँ पे देख लें, लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ रही हूँ कि एक कंपनी है, वो 2 चीज़ों का मैन्युफैक्चर कर रही है, 120 आवर्स है उसके पास, और ए प्रोडक्ट को बनाने का 3 आवर्स हैं और बी प्रोडक्ट को बनाने का 2.5 आवर्स हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस दे दी गई हैं, ठीक है। पहले तो थी ना कि मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए, वो आपने बना दी 3x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 120। सेकंड में उसने कहा भी y जो है वो 30 होना चाहिए, तो ए आप बाकी जो टाइम है वो उस पर ए बना दें, तो वो हमने कह दिया कि वो 15 बनेंगी। तो अब है इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, अगर यानी कि कहा जाए कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाई जाए, दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर टाइम ना जाया किया जाए, तो उस फैक्ट्री के अंदर 120 आवर्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स वो ए बना सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, द मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट बी, यानी कि पॉसिबिलिटीज दोनों की, अगर एक प्रोडक्ट बनानी है तो ए प्रोडक्ट अगर बनानी होगी तो वो मैक्सिमम कितनी बनेगी। अगर वो डिसाइड करे कि भाई हम प्रोडक्ट ए नहीं बनाते, सिर्फ प्रोडक्ट बी बनाते हैं, तो वो कितनी मैक्सिमम होगी। सी पार्ट के आपके पास आगे फर्दर स्टूडेंट 2 पार्ट्स हैं। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि सी पार्ट के आपके पास 2 पार्ट्स हैं फर्दर से ही। If management decide to manufacture the product A only, no units of product B are produced। तो इसका मतलब है अगर A प्रोडक्ट बनानी है तो B जो है वो 0 है, B का मतलब है Y, ठीक है। अगर Y 0 है तो 3x प्लस 2.5 इंटू 0, Y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 120, तो ये रिजल्ट 0 रह गया, तो 3x इज इक्वल टू 120, 3 के साथ डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 40,
ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है वो प्रोडक्ट A है, तो देयरफॉर 40 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी अगर सारे का सारी लेबर, सारे का सारा टाइम, जो भी फैक्ट्री की जो मशीनरी या वुड वगैरह जो है लगानी है, अगर हमने टेबल चेयर को किया हो तो इसका मतलब है कि 40 चेयर्स ही बस बन सकती हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट 120 आवर्स है। अगर 120 आवर्स के बाद अलावा 240 आवर्स कर दे तो इसका मतलब है कि 80 चेयर्स मैक्सिमम होंगी, डबल टाइम कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि दोबारा इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट ए है ना मैक्सिमम, अगर हम कहें कि प्रोडक्ट बी मैक्सिमम कितनी होगी तो इसका मतलब है कि आप एक्स को 0 रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्शन ऑफ द बी जो आइटम है वो मैक्सिमम आ जाएंगी। आपने यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखा ताकि y की वैल्यू आ जाए आपके पास 3 इंटू 0 प्लस 2.5y इज इक्वल टू 120। ये 0 हो गया तो y के साथ आपने 2.5 से डिवाइड किया तो 48 यूनिट। तो ये सिचुएशन आपके पास आ जाती है कि आपके पास कितनी जो है वो मैक्सिमम यूनिट जो है वो ए और बी के आपके पास आ सकते हैं। इसके बारे में मैं 1 मिनट अभी डिस्कशन करती हूँ, चार्जिंग लगा। जी स्टूडेंट, हाँ जी, अच्छा अब जरा चलें, ये जितना भी चलते हैं तो देखते हैं। तो लाइट जो है वो जरा ऑफ है, लेकिन चार्जिंग वाला जो है मैं उसमें, अच्छा जी आगे जरा देखिएगा। जैसे ही ये स्टूडेंट होगा तो मैं आप लोग इसको रिज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं। जी, इसके बारे में ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं जरा एंड करूं और फिर मैं आपसे इसके बारे में जरा डिस्कशन करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, के आपको कहा गया था कि अगर एक प्रोडक्ट को 0 कर दिया जाए तो दूसरी कितनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे था प्रोडक्ट ए 40 है और प्रोडक्ट बी अगर टोटल रखी जाए तो 48 है। ठीक है, यानी कि तमाम लेबर वगैरह को भी आप ऐड कर देते हैं तो तभी ये कंडीशन आती है। अच्छा, अब अगर एक एग्जाम्पल 3 में एग्जाम्पल 2 की बात की गई है, we stated earlier that there is an infinite number of the pairs of values xy which satisfy any linear equation. In example number 2, ये जो example number 2 थी, there are any numbers of the solution set which might be जी स्टूडेंट विच माइट बी, आप जैसे ही ये स्टूडेंट डिस्कनेक्ट होगा तो आप इसको अगेन कनेक्शन में ले आएगा। विच सेटिस्फाई एनी लीनियर इक्वेशन इन एग्जांपल 2, आर देयर एनी मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट विच माइट नॉट बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट द इक्वेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, दोबारा से देखिए। इन एग्जांपल 2, आर देयर एनी मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट विच माइट नॉट बी रियलिस्टिक। कोई ऐसी सिचुएशन है, यानी उसने कहा है कि हम उसको जितना भी ऑर्डर दे देंगे तो वो बनाता जाएगा। कोई ऐसी रियलिस्टिक है कि जो कि नॉट रियलिस्टिक हो, ऐसी सिचुएशन है जो कि हम जिसको फॉलो नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ व्हाट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास है इस बात के सबूत कि हम ये इससे ज्यादा नहीं ऑर्डर कर सकते। अगर हम उसको 1 यूनिट भी कहते हैं ना तो हम 48 से ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम उसे ए प्रोडक्ट का कहते हैं तो हम उसे 40 से ज्यादा नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं तो रिजल्ट हमारा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो 2 तरह की सिचुएशन हैं। जैसे कि उसने कहा है कि अगर यहाँ पे y की वैल्यू को 60 ले लिया जाए। ठीक है, y हमने कह दिया है कि y जो है 48 से ज्यादा बन ही नहीं सकते, लेकिन हमने उसको ऑर्डर दे दिया y 60। अगर वो इक्वेशन के अंदर पुट करता है 3x प्लस 2.5 इंटू वाई की जगह 60 इज इक्वल टू 120, तो ये 2.5 इंटू 60 किया जाए तो ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट 2.5 इंटू 60,
तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है 150। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये चीज आ गई है 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब 120 के साथ उधर जाके ये माइनस होगा तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा -30। ठीक है ना, 150 इधर जाके -150 हुआ तो 3x इज इक्वल टू -30, x का रिजल्ट आ जाएगा -10। यानी कि अगर वो y प्रोडक्ट जो है 60 तैयार करता है तो वो कहते हैं कि x प्रोडक्ट मेरे पास -10 होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी फैक्ट्री के अंदर कि हम उसमें कहें कि -10 प्रोडक्ट तैयार कर दें, तैयार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 तैयार हो, 0 तैयार हो, 1 हो, 2 हो, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, नंबर जितनी भी प्रोडक्शंस के हैं, प्रोडक्ट के जितनी भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में होगी। हम कभी भी नहीं कहेंगे -6 प्रोडक्ट करें। इसी तरीके से एक और सिचुएशन भी है कि अगर उसने कहा कि अगर मैं वैल्यू को ले लूं 40, वैसे तो 48 था लेकिन उसने कहा कि अगर इसमें एक 40 ले लिया जाए, 2.5 इंटू 40 जो है ये आपके पास बन जाता है, आई थिंक 100 बन जाएगा, 3x प्लस 100 होगा मेरा ख्याल है। ठीक है, तो ये 100 हो जाता है इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 100 को माइनस जिस वक्त किया है 120 में से, तो ये 20 आ गया और 3x इज इक्वल टू, ये x का रिजल्ट आ जाता है आपके पास 6.67 इस तरह। तो आप ये नहीं कह सकते कि इतना यूनिट में आपने जो है वो इतना तैयार किया है। जी स्टूडेंट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये मैम नेक्स्ट कल को फिर क्लास रख लेंगे, कोई बात नहीं अगर बैटरी लो है। नहीं बैटरी का नहीं, मैं अभी स्टूडेंट मेरे पास ना असल में वो 1 मिनट ठहरिएगा। मैं आप लोगों ने ये जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा ना तो इसको आपने रिज्वाइन करना है, क्योंकि रीजन ये है कि वो जो रूम है ना वो जरा जो है वो लॉक है। मैं उस को मैं कह रही थी कि उसकी कीज वगैरह जरा देखने में मुझे टाइम लगना था, कीज भी पड़ी हुई है, टाइम है कि भाई, लेकिन ये कि आप लोगों ने अभी इसको रिज्वाइन लाजमी करना है। ठीक है, मैं उतनी देर तक, अभी असल में मेरे पास आ तो गया सिग्नल के बैटरी बिल्कुल एंड हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने मैं अभी अब या तो सीआर को मैसेज कर दूंगी तो वो लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन कराएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, ये चीज आ गई है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ये कह रही, मैंने दूसरी क्लास भी मस्ट लेनी है, वो भी आज ही लेनी है। अच्छा जी, अच्छा ये चीज आ गई है आपके पास। अच्छा अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास ना स्टूडेंट एक रिकॉर्डिंग भी है जिसको कि मैं या तो वो भी अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सही है स्टूडेंट। अदरवाइज अगर मेरा एक लेक्चर, अदरवाइज तो कोशिश करूंगी दोनों लेक्चर्स को, लेकिन दूसरे लेक्चर की मेरे पास जो है वो मैं रिकॉर्डिंग को भी इसमें सेंड कर सकती हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसके बारे में जरा डिस्कशन भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर y की वैल्यू 40 लेते हैं, x का रिजल्ट आता है 6.67, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी अगर एक फर्ज करें ना कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट स्कूल है और मैंने स्कूल के अंदर कहा है कि जो है मेरे पास लोग जो हैं 10th क्लास तक मैंने उसको लेकर जाना है, तो मैं उसके अंदर अगर कह दूं कि अगर एक क्लास के अंदर मैंने 25 स्टूडेंट रखे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस क्लास के अंदर 25.6 स्टूडेंट है, इस तरह नहीं कह सकती। या मैं कहूंगी 26 स्टूडेंट है, या मैं कहूंगी कि मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स वाली चीज भी जिसके अंदर आती हो, हम उस वैल्यू को भी एज एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो आप ये यहाँ से ये सिचुएशन आ गई आपके पास। ठीक है, और अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड भी बात करनी है हमने, लेकिन यहाँ से आ जाएं, अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास है गिवन एन इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास वैल्यूज हैं x1 2 3 4 की वैल्यूज हैं, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं कि हाँ जी, अच्छा यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट वैल्यूज आ जाती हैं और आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आपने x1 x2 और x3 और x4 की वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, x1 की वैल्यू को जो है वो आपने यहाँ पे पहला पार्ट है, व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 इज इक्वल टू 2 x2 इज इक्वल टू -1 एंड x3 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू जो है वो आपने 2 पुट कर दी, यहाँ पे आप देखें 2x1।
ठीक है। इसी इक्वेशन के अंदर x1 को पुट किया प्लस 3x2, x2 को आपने -1 पुट किया और x3 की जो वैल्यू है उसको आपने 0 पुट कर दिया और x4 एज इट इज है। ठीक है, इससे ये है कि ये इतना पोर्शन सारे का सारा तो 0 हो जाएगा ना आपके पास। ठीक है, ये सारी सिचुएशन तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गई, -0 हो गई और यहाँ पे आपके पास ये प्लस x4, सिंपल इसके अंदर आपके पास x4 की वैल्यू बच जाएगी, वो ये चीज होगी। और आप इसे लिखेंगे कैसे कि x1 इंटू x2, मतलब आप इसे इस तरह से लिखेंगे, x1 ब्रैकेट में लिखेंगे x2, फिर आप लिखेंगे इसको x3 और फिर आप इसे लिखेंगे x4। ठीक है, x3 एंड कॉमा लगा के फिर आप इसे लिखते हैं x4। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है, x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 2 -1 एंड 0, 2 -1 एंड 0 और फिर जो x4 का रिजल्ट है वो आपके पास आ जाता है 15। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये x1 2 3 4 की वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा